तेज़गाम इस कहानी का अगला हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मास्टर साहब बोलते हैं कि टेकड़ी के ऊपर एक पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है। बच्चे एक साथ बोलते हैं जी हाँ नज़र आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकड़ी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठा कर लाएगा वो हमारी जमात का तेज़गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा तेज़गाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले तेज़गाम यानी तेज़ चलने या तेज़ दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जूँ ही सीटी बजाऊंगा तुम दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब पर नज़र डाली और सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकड़ी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेज़ी से टेकड़ी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेज़ी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकड़ी चढ़कर ही हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकड़ी पर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। बाकी बच्चे भी हाँफते काँपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया और आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने इसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेज़गाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेज़गाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। उस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्दी हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया। इस तरह से ये कहानी है और इसको लिखने वाले सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुसन्निफ़ हैं। इस तरह से यहाँ पे मुश्किल अल्फाज के माने हैं। डेरा डालना यानी ठहरना, झरना यानी चश्मा, बाज आना मुराद छेड़ने से रोकना, सांस फूलना यानी थक जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।